फोटो खींचत है का चूड़ी बना दे बेटी हर जब टाई है ठीक है बेटी दादी की फोटो खींचत है का चूड़ी देखा कि दादी पहिराए हैं देखा है निन्नी निन्नी दीदी जाएंगे तो इनका महिला तो इसी का बहुत दिन पे दीजिए तुमने लिया हम क्या बताए ये ससुर नहीं सारा तो यहाँ पे मैं चूड़ी पहन रही हूँ। आई थी कालीकन धाम और ये चूड़ी पहना रही है ये आंटी ना, हमें बचपन से ही देख रही है। हमारे घर पे हमारे गांव में आती थी। मंदिर बनवाए ना। नहीं मंडल में शनिवार परसों गांव में चूड़ी का टोकरी लेके आती थी, तो हम इनसे मेरी मम्मी लोग चूड़ी पहनती थी। गांव के सभी औरतें पहनती थी। मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब से मैं हमारे गांव में आती थी और छोटे से मैं इन्हें देख रही हूँ। जब टाई ऐसे चली गई 2-3 हजार की चूड़ी ऐसे पहिरा देते रहे ठीक है क्या। मेरी मम्मी के बारे में वो नाम ले रही कि आपकी मम्मी 2-3 हज़ार का चूड़ी पहनती थी, आती थी घर पे तो, क्योंकि सब लोगों को पहनाती थी और मुझे भी ज़बरदस्ती यहाँ इन्होंने देखा तो पहनाने लगी ज़बरदस्ती। बचपन से मैं इन्हें देखते आ रही हूँ। हमारे गांव में हम लोगों को भी कंगन पहना देती थी, छोटे छोटे थे। आज वो मेरी बेटी को भी कंगन पहनाई, चूड़ी पहनाई। खुशी के मारे बहुत खुश हो गई। इतने सालों बाद मिली। मैं खुद ही, मुझे पता नहीं मैं कब का इनको देखी हूँ, कई साल हो गए। लीजिए आप इधर क्या चढ़ा लेना चप्पल। और यहाँ पे देखिए अवसान माई की पूजा हो रही है। ये कालीकन धाम में ही हो रही है, इसलिए मैं आई थी। उन्होंने मुझे बुलाया था। मेरी दीदी की ननद और दीदी की जेठानी की बहू और दीदी की सास तीनों मिलके करवा रही हैं। सबका मन्नत था कोई, तो वही आज मन्नत पूरी करने के लिए कालीकन धाम में दूरदुरिया चबवाते हैं। तो 21 सुहागन हैं, 7 एक पर्सन पे 7 लोग हैं। तो इनकी पूजा ऐसी होती है। देखिए 3 लोटा दिख रहा है आपको, कलश दिख रहा है पूजे का। तो यहाँ पे तीनों का सबका अपना अलग अलग है। और ये साथ में जो आप देख रहे हो ना, ये लाई चबैना ममरा, वो उसके ऊपर रखा हुआ है, पेड़ा रखा है और उस लाई में भुना हुआ चना भी मिक्स है। तो इसमें जो इतने सबका जितने भी 21 सुहागन बैठी हैं सबका है रखा हुआ गिन के। और इसमें कैसे करेंगे विधि विधान जो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो यहाँ सब पूजा कर रही हैं, जो भी यहाँ पे हैं सिंदूर वगैरह अगरबत्ती जला रही हैं, दिखा रही हैं। तो ये पूजा होने के बाद सबको टीका लगाएंगे, सबको सिंदूर लगाएंगे। बिंदी भी दिया जाता है। जो भी सुहागन है सबको बिंदी लगाएंगी, नए बिंदी, नेल पेंट।
तो यहाँ पे देखिए सिंदूर से मांग भर रही हैं सुहागन का। जो सामने वो मेरी दीदी की ननद है जो अभी सिंदूर लगा रही हैं सबको। तो ऐसे ही 7 लोगों को ये सिंदूर लगाएंगी और बीच में जो दीदी की जेठानी की बहू है वो 7 लोगों को लगाएंगी और दीदी की सास है वो 7 लोगों को लगाएंगी। तो 21 सुहागन कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आगे की पूजा जो करना होगा वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। देख सकते हो आप लोग जितने भी सुहागन हैं एक दूसरे को आंचल में दे रही हैं। सारा चबैना दिया जाता है। एक भी लाई छूटना नहीं चाहिए क्योंकि इसे प्रसाद माना जाता है। पैर में लगना नहीं चाहिए और जिसके हिस्से में जितना है वो सब अपने उसे दे देना ही चाहिए। बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये मेरी दीदी की जेठानी की बड़ी बहू है। मेरी दीदी के घर से ही सब लोग हैं, उनके गांव से हैं। और बाकी ये जो उनकी दीदी की ननद है ये छोटी वाली बहू है ब्लू साड़ी वाली, और ब्राउन साड़ी वाली मेरी दीदी की बड़ी ननद है। तो ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने दीदी को दिया तो दीदी मुझे देगी, दीदी ने मुझे दे दिया मैं दीदी को दे रही हूँ। तो यही प्रक्रिया इसमें चलती है। सभी सुहागन जब अपने आंचल में लाई ले लेती हैं उसके बाद उसमें 7 चना और 7 लाई और थोड़ा पेड़ा हाथ में लेकर के कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद वो प्रसाद वहाँ चढ़ा देते हैं जहाँ पे कलसा है, जहाँ पे सिंदूर लगाया गया था। और लाई चबैना आंचल में लेने के बाद बारी बारी से जाके सब वहाँ जहाँ पे पूजा हुआ है सिंदूर लगा वहाँ पे जाके सब सिंदूर लगा रही, माथा टेक रही हैं। तो जितनी भी सुहागन है सब लोग वहाँ पे माथा टेक आती हैं। टेकने के बाद ये जो चद्दर दिख रहा है और आप लोग देख रहे होंगे सब बैठे बैठे जा रही हैं क्योंकि इसमें बैठ के ही जाया जाता है, खड़े होके नहीं, जब तक से पूरा कथा सुन न ले, पूरा ये जो पूजा का जो नियम है पूरा ना हो जाए। अभी कुछ लोग देखिए खड़े होके आ गए। खड़ा होना तो नहीं चाहिए बट अब क्या कर सकते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो जिस पे लाई चबैना रखा हुआ था जिस चद्दर पे, इस चद्दर को देखिए सब जितनी भी सुहागन है सब ने हाथ लगाया और हाथ लगा के धीरे धीरे फोल्ड करके उनको माता जी का बनाते हैं। अवसान माई जिसका मैं नाम ले रही हूँ वो चद्दर से फोल्ड करके उसी तरह उनका जो रूप होता है ऐसा चद्दर से ही बना देती हैं और उनको प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं। जब उनका वो बना देते हैं माता जी का अवसान माई का रूप, उसके बाद उसमें सिंदूर लगाते हैं। सब सुहागन उसमें सिंदूर लगाएंगी, अपने मांग में भरेंगी कि सुहाग लंबी करना, माता जी से ऐसा प्रार्थना करती हैं। और फिर उसके बाद सब माथा टेक के अपने अपने जगह पे चली जाती हैं। उसके बाद जो भी हाथ में चबैना ली हैं वो चबैना अपना खुद के आंचल में जो लिया है चबैना वो ख़त्म करना होता है। घर में भी कोई भी मेंबर हो सब किसी को भी दे सकते हैं बट फेंकना नहीं चाहिए। प्रसाद के रूप में है तो इन्हें खाना ही चाहिए, अपने घर के मेंबर को देना चाहिए और ख़ुद भी खाना चाहिए। आ गए सब्जी। इसका बर्थडे है, अंकित का। आप लोग भी हैप्पी बर्थडे विश करना। और आज नेहा का भी बर्थडे है। भैया बैठे का भैया देखिए इतने लोग चाट खाने आए हैं, ये भी आई है।
गाइस आइए आप लोग भी चाट खा लीजिए हमारे साथ। देखा एक ही चाट कितना मस्त है, वो बनाए रहन मां के चाट। नहीं तो कालीकंद धाम में मिल गए थे हमारे भैया, हमारे मामा के लड़के हैं, वो सामने जो येलो कलर का गमछा लिए, और ये भाभी है। और ये धाम ऐसा है ना कि कोई कोई रिश्तेदार, गांव का पड़ोसी, कोई ना कोई मिल ही जाता है। ये हमारी भाभी है, हमारी मामा की बहू। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर कल आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय।